शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं प्रत्ये वोक्षामि समय पाहुड मेड़मो सुद केवली भणिदम। सत्यदेव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। हमारे सम्मुख भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य आचार्य कुंदकुंद देव विरचित उनका महान परमागम श्री समयसार ग्रंथादिराज विराजमान है। समयसार वे ग्रंथ है जिस ग्रंथ को पाकर अनेक जीव निहाल हो गए। वे ग्रंथ है जो मेरा स्वरूप मुझे बताने वाला है। मैं ये कह दूं कि अगर मुझसे कोई मेरा इंट्रोडक्शन मांगे कि आपका इंट्रोडक्शन, कि आप कौन, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन के रूप में उनके हाथ में समयसार दे सकता हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, कोई सामान्य इंट्रोडक्शन मेरा नहीं है। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन बोलने के लिए तो उन तीर्थंकर परमात्मा को भी सौ इंद्रों की हाजिरी में बोलना पड़ा। किसका इंट्रोडक्शन? अरे बोलो, मेरा इंट्रोडक्शन। लेकिन अचरज इस बात का है कि उन तीर्थंकरों भगवंतों की बातों पर हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जस्ट आप 50 साधर्मी हमारे बीच में आए हुए हैं, इन्हीं में मैं कह दूं कि भाई साहब आप इन 50 में ये सर्वश्रेष्ठ हैं, हम इन्हें यहाँ पे ये उपाधि देते हैं। वो जिंदगी भर उस उपाधि को लेके घूमता रहेगा कि भैया मैं गया था तो किसी को कुछ नहीं कहा। सिर्फ किसको कहा? इन 50 में मुझे कहा। अरे कहा उन सौ इंद्रों की हाजिरी में, तीन तीन गति के जीवों की हाजिरी में उन तीर्थंकर परमात्मा ने भी बोला तो किसके लिए बोला? सिर्फ और सिर्फ। लेकिन उनकी महिमा में नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उस रूप माना ही नहीं है। जस्ट मैंने कहा समय सार, तो आपको क्या ख्याल में आया? समय सार बोलने में क्या ख्याल में आया? आपको ये पुस्तक ख्याल में आई। क्या ख्याल में आया? पुस्तक ख्याल में आई। लेकिन ये नहीं ख्याल में आया कि मैं समय सार। कौन है वो समय सार? मैं हूं, ये ख्याल में। अचरज है कि हमें बंदर बोलने पे बंदर ख्याल में तो आ जा रहा है। कैसा बंदर? कैसा होता है बंदर? हाँ, चंचल होता है, दो सींगे होती हैं उसकी, है ना? बेसिंग होते हैं ना? नहीं होते हैं? तो कौन सा बंदर ख्याल में आ रहा है? पूछ वाला, उछल कूद वाला बंदर ख्याल में आ रहा है। अच्छा, वाला बंदर ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो हमने बचपन में KG1 KG2 या फर्स्ट क्लास में पढ़ा हो? कौन सा वाला? बा के ऊपर अम की बिंदी बन, दा खाली दा, रा खाली रा, बंदर। ऐसा ख्याल में आ रहा है क्या? लिखा हुआ बंदर ख्याल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। कौन सा बंदर ख्याल में आ रहा है? पूंछ वाला, उछल कूद करता हुआ, लाल मुंह का, काला मुंह का, वो बंदर ख्याल में आ रहा है। लेकिन यहां समय सार बोलने पर हमें समय सार ख्याल में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? हमने रुचि नहीं दी। सेकंड, हमें इसके प्रति किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं जागा। किसके प्रति? इसके प्रति उत्साह नहीं जागा। अरे ऐसा कहा कि आपका नाम बोलने पर कौन जागेगा? जिसका नाम लिया है वो जागेगा। बाकी मुझे तो एक का नाम पता, कीर्ति भाई। अब बताओ कौन जागा? अलर्ट कौन हुआ? बाकी क्यों नहीं हुए? अच्छा, शुद्धात्मा। कौन जागा? बोले कोई नहीं जागा। कौन जा? कोई नहीं जागा। कौन अलर्ट हुआ? कोई नहीं हुआ अलर्ट। क्यों नहीं हुआ? कि हमने शुद्धात्मा माना नहीं। सालों साल हो जाते सुनते सुनते, लेकिन हम कर्ण इंद्री का विषय तो बनाते हैं। अच्छा तो लगता है लेकिन अपना नहीं लगता। ये चर्चा अपनी चल रही है ऐसा लगता ही नहीं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे फिल्म देखी, जैसे ये भी थिएटर है ना, थिएटर में अपन यहाँ से सुनेंगे और सुनने के बाद वहां जाएंगे, इसमें नमक कम है, थोड़ा इसमें शक्कर कम थी, थोड़ा यहाँ का तीखा था, रूम थोड़ा ऐसा था, यहाँ का रूम में थोड़ा ये हो जाता तो मजा आ जाता। ये ख्याल में आने वाला, ये ख्याल में नहीं आएगा।
अरे फिर से कह रहे हैं साहब। अरे 1 घंटा, यहाँ 5 मिनट थोड़ा अधिक होने लगे तो आकुलता मच जाती है। हाँ। और अगर इसी के जगह उनकी पर्सनल यहाँ पर व्याख्या चलती होती और किसी राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ कही जाती, तो भले ही सब चले जाते, वो बैठा रहता। क्यों? कि मेरी चर्चा चल रही है, मेरी महिमा चल रही है। अरे ऐसे ही यहाँ पे इन आचार्यों ने, इन मुनिराजों ने, गुरुदेव श्री ने, तीर्थंकर परमात्माओं ने, उनके बीच में जितने भी ज्ञानी हुए उन सभी ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बोला है। अरे अब तो जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे? हाँ, ये तो नींद भगाने का समय आया है, अब तो जाग जाओ। आप भी कह सकते हैं भैया इतनी बढ़िया सीट मिली है, फुल आनंद में है, थोड़ी देर और नींद। अरे अब तो नींद से जागो। नहीं तो कहाँ जागेंगे जाके? हाँ, कब जागेंगे जाके? कौन जगाएगा? हाँ, विचार करिएगा। क्या बोला? विचार करिएगा कि अब जागने का समय आया, अब जाग जाओ। भाई साहब पीछे क्या बोला? अब जागने का समय आया है, अब जाग जाओ। तो इसलिए आचार्य देव ने हमें यहाँ पर झंझोड़ते हुए जगा रहे हैं। ये समय सार ग्रंथ है। इस समय सार ग्रंथ में अनेकों एग्जाम्पल के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, चर्चा के द्वारा हमें जगाया है। हमें जगाया है मतलब मुझे जगाया गया है। किसे जगाया है? पुनः यहाँ की चर्चा छोड़ के आप इधर उधर देखने लगते हो तो आपको देख के मेरा विकल्प टूट जाता है। और ऐसे करते हुए अनेकों काल से विकल्पित करते आ रहे हैं। जब भी हम कुछ भी अपनी तरफ दृष्टि करने की कोशिश करते, कोई विकल्प आता है, उलझ जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं। पुनः कोई आ रहा है तो आए, नहीं आ रहा है तो हमने उनकी पूर्ति के लिए ये समय सार नहीं उठाया है। नहीं तो अनादि काल से अभी तक हम उनकी पूर्ति करते हुए, उनकी मतलब कि पर को सुखी करने की कोशिश करते 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 हम दुखी होते हैं। इसलिए कहा कि दूसरे के घर में उजाला करने के लिए अपने घर में आग नहीं लगाई जाती। लेकिन हम कर यही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि दूसरे के घर में उजाला करना है तो अपने घर में क्या कर लो? आग लगा दो। आग ही लगा रहे हैं। अब मौका मिला है कि अब बुझा लो। तो ये समय सार ग्रंथ वे समय सार ग्रंथ है जिसमें अनेकों उदाहरणों के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, चर्चा के द्वारा उन आचार्य देव ने मेरा आत्मा और मेरा स्वरूप किस प्रकार का, उसका भान यहाँ करवाने की कोशिश करी है। यहाँ ये कह दें कि उन्होंने हमें साफ साफ दर्पण दिखाने की कोशिश करी है कि ये दर्पण देखो और अपने चेहरे को साफ कर लो। फिर भी हमारे द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि हम दर्पण देख तो रहे हैं लेकिन उस दर्पण को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने को चमकाने की कोशिश, जबकि वहां पर भी हमें हमारा राग द्वेष जो मेल है ना वो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उस तरफ दृष्टि नहीं कर रहे। और क्या कर रहे हैं? दर्पण को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्पण तो चमका ही है, उसे चमकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चमकाना किसको था? अपने को चमकाना था। फिर से चमकाना कह रहा हूं, कहीं से लाने की कोशिश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। फिर से क्या बोल रहा हूं? कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे बाहर से किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या था? करना क्या था? बस अपने आप में जैसे हो वैसा मानना था। इसका नाम था चमकाना। बिल्कुल, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। भगवान की जरूरत है क्या आप लोगों को? सही में? तो फिर भगवान के भरोसे तो पड़े हुए हैं अपन लोग हैं। क्या हम इस भगवान के पास, इधर से नहीं तो दूसरे भगवान के पास, दूसरे नहीं तीसरे भगवान के पास। अरे भगवान वे हैं जो भगवान बताए। क्या बोला? भगवान वे जो क्या बताए? भगवान बताए। और भगवान बताए मतलब कि उन्हें देखकर हमें अपना भगवान ख्याल में आ जाए कि ये बना बनाया भगवान है, कुछ करना नहीं है। तो उस बात को यहाँ पे पोषण करने वाली एक गाथा है जिसे अपन यहाँ से उद्धृत कर रहे हैं। अंतिम की, बिल्कुल अंतिम की 412 नंबर की गाथा है। कहा ना मूल ग्रंथ से लेने का विकल्प इसलिए भी आए, कुछ तो ऐसा लेके जाए हम
कि हम कुंदकुंद आचार्य का नाम ले रहे हैं, लेकिन कुंदकुंद आचार्य ने हमें समझाया क्या, बताया क्या, कुछ तो ऐसा मूल लेके जाएं। तो इसके लिए विकल्प आया कि नहीं, अपन एक अंतिम गाथा, यहाँ से छिल्ली गाथा है 412 नंबर की, वो अपन यहाँ लेते हैं। तो एलईडी स्क्रीन पे भी ऊपर जो हमारा प्रोजेक्टर उस पर भी आ गई होगी। एक साथ अपन पाठ करते हैं। सभी को गाथा आ गई? पढ़ते हैं अपन। मुख पहिया पाणम ठवे तम चेव झाई तम चेय तथेव विहरणे चम माँ विहर सुवर्ण द वसु। पढ़ते बन रहा है? अरे पढ़ते बना कि नहीं बना? हम मूल आचार्यों की भाषा को पढ़ रहे हैं। 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंदकुंद देव ने जिस भाषा में लिखा था उसी भाषा को अपने मुंह से लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उपकार करके हमारे ऊपर महा 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 पुण्य का उदय हमारा था, जिसके उदय के अनुसार उन्होंने हमारे लिए लिखा था। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है, और पढ़ने का समय भी मिल भी जाए तो हम इस बात को लेकर बैठ जाते हैं, बहाना लेकर बैठे हमें समझ में, तो क्या करें? छोड़ दो। यहाँ पर ये कहा कि आपको कोई बीमारी हो जाए ना, और कोई कड़वी सी दवाई दी जाए और आपको पीने में कड़वी लगे, तो आप क्या करते हो? छोड़ दो भैया, हम नहीं पियेंगे दवाई। ऐसा करते हो क्या? क्यों साहब? क्यों फायदा? क्यों कड़वी लग रही है तो? जस्ट एग्जाम्पल, मुझे शुगर है, अब मैं कड़वा वाला चूर्ण खाता हूँ, तो थोड़ा सा मैंने सम्यक को भी टेस्ट करा दिया कि वो रोज बोल रहा, मेरा बेटा है 5 साल का, 5.5 साल का, तो वो रोज बोलता पापा ये क्या खा रहे हो, मुझे भी खाना, मुझे भी खाना। ठीक है बेटा, एक बार उसको खिला दिया, टेस्ट करा दिया, अगली बार से उसने देखना ही छोड़ दिया वहां पर। मतलब खाने का तो भूल जाओ, देखना ही छोड़ दिया। क्यों उसने छोड़ दिया? मुझे भी तो कड़वा लग रहा था ना, मैंने क्यों नहीं छोड़ा? कि मुझे पता था कि मेरे रोग का उपचार इससे ही है, इसके अलावा और किसी उपचार। तो कड़वी होने पर भी रुचि पूर्वक क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं। पुनः यहां हो सकता है आपको ये चर्चा कठिन लग रही हो, कड़वी भी लग रही हो, लेकिन एक नक्की करके रखना कि जिनवाणी की चर्चा कैसी भी कड़वी नहीं है मिष्ट रस से भरी पड़ी है, मीठे रस से भरी पड़ी है। लेकिन यहाँ का अगर कड़वी भी लग रही है तो भी सेवन करना। क्यों सेवन करना? क्योंकि तेरे रोग का उपचार इसके अलावा और किसी से हो सकता। अगर तेने इसको छोड़ दिया तो नियम है, पक्का है कि उस रोग के कारण फिर 4 गति में चक्कर लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, औषधि मिल गई है, अब सेवन कर लो। कड़वी कहकर बहाना मत मारना। क्या? कड़वी कहकर क्या बहाना नहीं मारना कि नहीं भैया टाइम नहीं है, कठिन लग रहा है, कोई समझाने वाला मिलेगा, कभी शिविर लग गया। कौन सा वाला? कौन सा वाला? अध्यात्म स्टडी सर्किल वाला कभी शिविर लग गया तो पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था भी चाहिए, किसकी? भोजन की व्यवस्था भी हो, स्वल्पाहार की व्यवस्था। और स्वल्पाहार में भी क्या हो पहले बता दें तो हम समझना। ये मनुष्य भाव, अनमोल मनुष्य भाव। और आपके लिए कहना चाहूंगा विशेष रूप से, अति मत करिएगा, बट फिर भी कि जवानी पूरी निकल चुकी है, अब तो हम वाली उम्र जी रहे हैं जो एक्स्ट्रा वाली है। मतलब अदरवाइज मत ले लीजिएगा, बोनस वाली जी रहे हैं, लेकिन बोनस में भी हमारी जो विषय को भोगने की इच्छा वो कितनी तीव्र हो रही है। यहाँ पे भी चला जाऊं, वहां पे भी कर आऊं, और यहाँ अध्यात्म की गंगा बरस रही है, जिनवाणी का अमृत पान हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उधर भी चला जाऊं, थोड़ा सा वो भी ले आऊं। इंदौर आए तो इंदौर में क्या फेमस है? रतलामी सेव। क्या फेमस है यहाँ? ये बोलो, ये जो मूल अमृत था, इसे छोड़कर फिर विष को लेने के लिए दौड़ रहे हैं। विचार करना, ये बोनस वाली लाइफ है, और बोनस वाले में भी हमें ये बोनस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कहा कि इस सम्यक दर्शन ही अपनी आत्मा की पहचान के लिए जवानी, बचपना या वृद्धापन किसी प्रकार से बाधक नहीं है। बाधक हमारी सोच है। मुझे अपने घर में जाने के लिए कौन बाधक है? हाँ, कोई नहीं है।
लेकिन मैं बहाने लेके बैठ जाऊं, अब तो अवस्था ऐसी हो गई है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो आपको बता दूं। आप बताइएगा, आदिनाथ भगवान है ना, तो आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व। पता है एक पूर्व में कितना वर्ष होता है? एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होता है। किसमें? एक पूर्व में कितना है? 70,56,000 करोड़ वर्ष सिर्फ एक पूर्व में है। ऐसे कितनी आयु? 84 नहीं, 84 लाख वर्ष पूर्व। तो 84 लाख इंटू 70,56,000 करोड़ वर्ष जब करेंगे तब उनकी आयु निकल के आएगी। अच्छा, हम उनकी आयु को एक काम करते हैं, हम 84 लाख वर्ष पूर्व को 84 वर्ष में कन्वर्ट कर देते हैं, 80 वर्ष, 84 वर्ष में कन्वर्ट कर देते हैं। कितनी आयु उनकी? 84 वर्ष। अच्छा, दीक्षा कितने वर्ष की उम्र में ली? 83 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र में? 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। अब कितना वर्ष बचा? अच्छा, उन्होंने बहाना मार के रखा होगा ना, अब भैया 83 वर्ष हो गए हैं, अब तो 1 वर्ष बाकी, अब क्या दीक्षा लेना, अब तो भैया बच्चों के साथ थोड़ा सा मन बहला लें, थोड़ा इधर घूम आए, थोड़ी उधर तीर्थ यात्रा कर आए, थोड़ा इधर से मिलके आ जाए, उनसे मिलके आ जाए, इसमें उम्र निकाली। अरे कहा किसी प्रकार से उम्र बाधक नहीं है, बहाने मत मारो, है बहाने मत मारो, उम्र बाधक नहीं है। आपकी कितनी हुई? कोई 84 वाले हैं क्या यहाँ पर? अरे 84 वाला कोई है क्या? नहीं है। हाँ, तो अपन वही कार्य कर रहे हैं ना, कि हम 83 हो जाए तब आदिनाथ जैसी हम भी दीक्षा ले लेंगे। विचार करना कि उम्र बाधक नहीं है, तो सिर्फ सिर्फ हमारी सोच है जो हमें बाधक कर रही है। हम अपने आप में जाना नहीं चाह रहे और बहाने हम दूसरों पे दे दे रहे हैं। अरे बाहर में लौकिक कार्य को करने के संबंध में या किसी भी पल को पाने के संबंध में हम सब कुछ झोंक देते हैं। हाँ, सब कुछ। बच्चों से मिलना छोड़ देते हैं, पत्नी को मिलना छोड़ देते हैं, जितने परिवार रिश्ते के रिश्तेदारियां हों सब छोड़कर हम किस में लग जाते हैं? व्यापार धंधे में लग जाते हैं कि भैया हो जाए, फैक्ट्री ऐसी हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए। जब हो जाता देखो मैंने कर दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और ये मुझे। अरे जब बाहर में इतना फोकस करो, एक बार यहाँ तो फोकस कर लो। अगर जितना आपने वहां किया उसका 10% भी यहाँ कर लिया ना, तो अनंत काल से जो बंधे हुए बंधन थे क्षण में विलय को प्राप्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे। आचार्य देव वो बात यहाँ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो देखो इसका पद्य अनुवाद पढ़ते हैं अपन। पद्य अनुवाद नीचे आ गया। मोक्ष पथ में थाप निज को, चेते कर निज ध्यान धर। आया अभी? कोई बात नहीं, आ जाएगा, गाथा के नीचे ही है, बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान दे, मैं बोलता हूं वो आ जाएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा साथ में, है ना। मोक्ष पथ में थाप निज को, चेत कर निज ध्यान धर। निज में ही नित्य विहार कर, ना विहार। अच्छा, वो याद होगा आपको, तो बोलने वही, तू थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्यान अनुभव तो से, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। क्या फरमाया आचार्य ने? हाँ, तू थाप निज को मोक्ष पथ में। कहा स्थापित कर अपने आप को? मोक्ष पथ में स्थापित कर। हमने जहां गए वहां अपने आप को स्थापित कर लिया, जिस सीट पर बैठे उस सीट पे स्थापित कर लिया। लेकिन आचार्य देव हमें कहां स्थापित करने का बोल रहे हैं?
मोक्ष मार्ग में स्थापित करने का बोल रहे हैं। फिर से क्यों बोल रहे हैं मोक्ष मार्ग में स्थापित करने का? अरे तू दुखी है और दुख से छूटना चाहता है तो अपने आप को कहां स्थापित कर। अब यहां ये नक्की करना है कि हम दुखी हैं क्या। कौन है दुखी? हाथ उठाना यहां पर। पूछूंगा मैं क्या दुख है अभी। हाथ तो उठा लेंगे नहीं तो मैं पूछूंगा सामूहिक रूप में यहाँ। हाँ क्या, कौन है दुखी यहाँ पर? आप दुखी हैं? क्या दुख है आपको बताओ। जन्म मरण का, चलो वो आंटी ने बोल दिया जन्म मरण का दुख। चलिए ठीक है, जन्म मरण का ध्यान दीजिएगा सभी, है ना। आपने अपना जन्म देखा है? तो देखा है? नहीं नहीं, आपने अपना जन्म देखा है क्या? याद है आपको क्या जन्म का दुख? तो काय का जन्म का दुख है? सेकंड, मरण का दुख है आपको? तो किसको अब जन्म मरण का दुख? मुझे हाथ उठा के दिखाना यार। किसने देखा अपना जन्म कि आपको दुख याद हो जन्म के? अरे बोलो। मतलब जन्म का भी नहीं है, मरण का भी नहीं है। अच्छा, आप में से सारे जितने भी हैं वृद्धपन से लगे हुए हैं, बुढ़ापा है, बुढ़ापे का तो दुख है ना? किस किस को? हाथ उठाना। आपको बुढ़ापे का दुख है? क्या दुख है बुढ़ापे का? हाथ बताओ ना, बुढ़ापे का दुख क्या है? पाँव दुखते हैं, चलो डॉक्टर के पास गए, पाँव ठीक हो गए, अब काय का दुख बचा? मतलब संसार में दुख कहाँ है? बोलो ना साहब, किसको है संसार में दुख? फिर से मैं हाथ उठाओ, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ आपसे। वो ऐसा नहीं थोक के भाव में भैया ये भी ले लें और वो भी ले लें। यहाँ तो पर्सनली पर्सनली है। किसको दुख है ये बताओ मुझे यहाँ पर। आपको दुख है, किस बात का दुख है बताओ। अच्छा, अगर ये दुख लगता होता ना अभी तक दीक्षा ले लिए होते हम। भूख लगने पर हम ये देख रहे हैं कि भैया ये वाला टेस्ट अच्छा लग रहा है, ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, वो रतलामी सेव बुलवा लो, वो पोहा यहाँ का फेमस है, कचौड़ी। ये दुख है, ये दुख का उपचार नहीं है, क्योंकि हमें दुख नहीं लग रहा है वो। फिर से कह रहा हूं, हमें संसार में दुख लग ही नहीं रहा है। जिसको संसार में दुख लगेगा वो मोक्ष मार्ग का प्रयास करेगा। जिसे संसार में दुख ही नहीं लग रहा वो मोक्ष का प्रयास कैसे करेगा? है? फिर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ इतनी दूर से आए हैं भाई साहब, नींद छोड़कर यहाँ आए हैं। आप में से अधिकतर तो अभी रूम पर ही हैं, कई बैठ के चाय के ही मजे ले रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, आपके लिए भी बोलना चाहेंगे। हम यहाँ आए हैं, इतनी दूर से आए, तो किस लिए आए सब? सुख पाने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। बोलूंगा बुरा मत मानना। हम ये करने आए हैं कि हमारा टाइम पास वहां बॉम्बे में नहीं हो रहा, चलो यहाँ थोड़ी देर समझिएगा। वास्तविकता यही है कि हमारा टाइम वहां नहीं बीत रहा था, चलो टाइम यहाँ कर लें। हाँ हो सकता है वहां पाप में जा रहा था, यहाँ हमारा टाइम पुण्य में जा रहा है, लेकिन कहा अरे दोनों ही हमें पास करते हुए जा रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा टाइम इसके लिए जाना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है तो हम टाइम पास ही कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूं ध्यान दो। हम अगर इसमें नहीं स्थिर हो रहे हैं, हम इधर के लिए जागरूकता नहीं लेके बैठे, इसको कहा ना निहाल चंद जी साहब हुए सोगानी जी, वो तड़प, तड़प देखो तड़प, पुरुषार्थ मूर्ति कहा उन्हें है। कैसी तड़प कि या तो ये देह छूट जाए या राग से बुद्धि छूट जाए, कि देह अलग है या ये राग से अलग है। ऐसी वो बुद्धि करके बैठे और क्या हुआ कि पुरुषार्थ का फल मिला है। तड़प देखो तड़प, गुरुदेव भेंशी के बोल में ही आता है ना कि वो कुत्ते के कान में जैसे वो कीड़े पड़ गए हों, तो वो बार बार क्या करता है, अपने कान के पांव या अपने कान को हिलाता रहता है, वो करता रहता। तड़प है तड़प। हाँ, जिसके मुंह में छाला हो गया हो कहीं पर, वो बार बार जीभ बार बार वहीं जा रही है। तड़प है तड़प। हमें तड़प है कि बार बार स्वभाव की ओर नहीं, बाहर दुखे अंदर जाओ, बाहर दुखे अंदर जाओ, बाहर दुखे अंदर, है तड़प। टाइम पास। मैं फिर से बोल रहा हूँ बुरा मत मानना, और मैं चाहूंगा बुरा भी लग जाए। क्यों लग जाए? काम बन जाए ना। बिल्कुल, लगे तो, दिल पे तो लगे कोई बात।
नहीं मुझे क्या, मुझे तो ये है कार्य हो जाएगा मेरा। क्या कार्य हो जाएगा कि आपने मुझे समय दिया है 4:45 5 बजे तक का, 5 बजे का समय है, 5:15 तक लेना है। मेरे पास तो इतना समय है, लेकिन आपका समय सार आपको मिल जाएगा, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? हाँ, विचार करना, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, तू थाप निज को मोक्ष पथ में, कि अपने आप को कहां स्थापित कर, मोक्ष मार्ग में स्थापित कर। क्यों ऐसा कह रहे हैं? अरे समझना, हम स्त्री पर्याय में गए तो अपने आप को स्त्री मानने लगे, पुरुष में गए तो पुरुष मानने लगे, वृद्धपन में आए तो अपने आप को वृद्ध मानने लगे। हाँ, जिस पर्याय में गए उस पर्याय रूप मानने लगे। जैसे जैसे महिला वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, हम जब शादी के पहले थे तो अपना सरनेम और कुछ लगा के बैठे थे, जैसे ही शादी हुई हम अपना सरनेम और कुछ लगा के बैठ गए और उसको ही अपना माने। कब मिला है सरनेम? तब भी कैसे छाती से लगा के घूमने, ये मेरा सरनेम, ये मैं हूं। अरे कहा कि जब तू बाहर में अपने आप को कहीं भी स्थापित कर सकता तो जो है उसमें वहां स्थापित करने में क्या प्रॉब्लम आ रही? हम्म। अरे समझाणु का है। हाँ, हिंदी सरल तो पढ़ रही है आप लोगों को। वो तो दादाजी बाबूजी सो गए पीछे, उठाओ उन्हें, अब तो जागने का समय आया, जगाओ। हैं? अभी चाय पी के आए थे अपन, कि उस नींद से जगाने के लिए। अब तो उस मोह रूपी नींद को छोड़ो। अब तो जागो, अपने में जागो। बात यही है कि सच्ची बात मिलने को हो रही है, लेकिन उस समय भी ये मोह रूपी जो भूत हमारे सर पे सवार है ना, वो सुनने नहीं देगा। हम यहाँ तक भी आ गए हैं, तब भी हमारी रुचि अपने में नहीं आ रही ना, तो मजा नहीं आने वाला। कि आचार्य देव ने बहुत करुणा पूर्वक हमारे लिए एक ग्रंथ लिखा है। अरे इसकी पूर्व गाथाओं और कलशों में आप जाएं तो वहां पे आचार्य देव ने तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, सिर्फ उठाने के लिए, जगाने के लिए। कहा हे दुरात्मन, हे दुष्ट आत्मा, क्या क्या शब्द प्रयोग किए? हे दुरात्मन, हे दुष्ट आत्मा, अब तो जाग जा, अब तो अपने में आ जा। कहा हे अंधे जगत के प्राणी, क्या बोला? अंधे जगत के प्राणी। क्यों अंधे जगत के प्राणी? कि जिस पद में तू अपना मान के बैठ गया है वो पद तेरा पद अपद है। बिल्कुल, अपद पद में मत नित, अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा पद नहीं, नीचे माने कर क्यों सो रहे, जागो इधर आओ, रहो नित मगन परमानंद में। क्या कह रहे हैं? कि अपद पद में मत नित, अंधे जगत के प्राणियों। क्या कह दिया हमें? अरे बाहर में कोई हमें बोल दे ना, अंधे हो क्या, झगड़ा मच जाए, हैं कि उनने मुझे क्या बोल दिया, अंधा बोल दिया, मुझे मैं अंधा दिख रहा हूं, हैं? आचार्य देव ने हमें क्या बोल दिया, अंधे हो क्या? अगर मैं पर्सनली किसी का नाम लेके बोल दूं यहाँ पे, अंधे हो क्या, तो आप क्या बोलोगे? भैया इतनी भरी सभा में सबके सामने आपने मुझे क्या बोल दिया, अंधा। अब आप दिखाओगे मैं कौन हूं। अब बाहर क्यों, यही निपटेंगे ना, बाहर जाने का क्या रहेगा? मतलब आचार्य देव की कितनी करुणा होगी, वो कंटिन्यू एक ही बात समझा रहे भी, अपने आप को अपने में स्थापित कर, यहाँ चेत, यहाँ पे जाग, यहाँ पे विश्राम कर। लेकिन फिर भी उसके बाद समझ में नहीं आ रहा तो आचार्य देव को कहना पड़ रहा है। क्या कहना पड़ रहा है? अंधे हो क्या? हाँ, दिखाई नहीं देता? कौन नहीं दिखाई देता? हाँ, कि जानने वाला स्वयं को नहीं जान रहा, देखने वाला स्वयं को नहीं देख रहा। आश्चर्य होता है। अरे यहाँ वही बात आचार्य फरमा रहे हैं कि अपने आप को अपने आप में स्थापित करो। इससे सरल मार्ग और कोई विश्व में, फिर से इस संसार में उलझाने वाले बहुत मिलेंगे। कोई भी हमारी श्रद्धा को लूट के चला जाता है, और कभी भी हमारी श्रद्धा को लूट लिया जाता है।
क्यों लूट लिया जाता है? जैसे आप बॉम्बे से आए ना, तो बॉम्बे के लिए कहा जाता भैया अपनी जेब संभाल के जाना। क्या बोलते हैं? जेब संभाल के जाना, कीमती सामान थोड़ा संभाल के लेना। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, जो स्टेशन आदि पे होते हैं, जैसे आप ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, थोड़ा अलर्ट हो जाएं। क्या बोलते हैं अपन कि भैया जेब संभाल के जाना। क्यों संभाल के जाना? कि कोई भी ठक्कर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि कहीं भी किसी से बात हुई तो तुरंत हाथ कहाँ करता है? जेब की तरफ थोड़ा सा ऐसे छू के देख लेते हैं, हाँ वही है, वही है, वही है। अरे ऐसे ही हम ठगों की टोली के बीच में हैं, और कौन कब आके हमारी श्रद्धा को लूट ले जाए पता नहीं। बहुत 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 पुण्य इकट्ठे किए हैं, जब जाके बात हमारे कानों में सुनने को मिल रही है, और वो सुनने के बाद भी कोई और आए और वो हमारी श्रद्धा को किसके नाम पे लूट ले जाए। तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, तुम घर में ऐसा कर लो, तुम वहां ऐसा कर लो, और लूट ले गया। जितना हमारा फोकस यहाँ होना था, वो फोकस हमारा लूट गई, श्रद्धा लूट गई हमारी। फिर से बहुत पुण्य इकट्ठा करने के बाद ये बात सुनने को मिल रही है कि तू अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर, अन्य जगह पे उसको स्थापित। क्यों? अनादि से आज तक हमने यही कार्य किया है कि अपनी श्रद्धा को सब पर करने की कोशिश करिए, लेकिन इस पर नहीं करी। अब मौका मिला है कि अपनी श्रद्धा को किस पे कर, इस पे कर। यहाँ कह रहे हैं श्रद्धा का सम्यक होना बात अलग है। हम ज्ञान को तो ये करें भैया, पढ़ने पे हमने विश्वास कर लिया, लेकिन पढ़ने के बाद हमने उसका जो मूल था श्रद्धा, उस तरह हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। श्रद्धा के सिर्फ दो ही कार्य हैं, एक वो सम्यक होगी या मिथ्या होगी। क्या होगी? सम्यक होगी या मिथ्या होगी। एक बार अगर श्रद्धा सम्यक हो गई, तो भाव भाव से बंधे हुए आ रहे कर्म है वो अपने आप ही नीचे जाने को चालू कर देंगे। लेकिन श्रद्धा सम्यक हो जाने के बाद हो सकता है कि बाहर में उदय विपरीत होने पर हम उस रूप परिणमित होते दिखाई तो देंगे, लेकिन श्रद्धा के अंदर क्या चल रहा होगा कि भैया मैं इसका करता नहीं। अरे वहां यहाँ पेंटिंग लगी है ना, आपको कल भी दिखाई थी, परसों अपन लोग आए थे। एक नरक का दृश्य बना हुआ है, उसमें एक जीव ऐसा बैठा हुआ है और बाहर से उसको तेल में तला जा रहा है, उपसर्ग उस पे हो रहे हैं। तो एक चीज आपके लिए है कि कोई नार की सम्यक दृष्टि हो जाए, तो सम्यक दर्शन होने के बाद वो नार की लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? नहीं लड़ेगा ना? बोलो, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? हाँ। फिर से बात सुनने लायक है, फिर से पूछ रहा हूँ कि कोई मैं प्रश्न इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आप में से अधिकतर मदहोश हैं अभी, कुछ तो नींद में मदहोश हैं। कि दोपहर वाली सभा ही ऐसी होती है, इसलिए बहुत लाइटली सभा ले रहा हूँ, लाइटली चर्चा कर रहा हूँ मैं आपसे अभी। क्या बोला मैंने? कि अगर नरक में किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? नहीं लड़ेगा ना? नहीं लड़ेगा ना? मैं इनसे पूछूंगा, वो आंटी सोए हुए ना, उनसे पूछो ना। हाँ ये आगे में, हाँ। लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? नहीं नहीं, आप बताओ। नहीं लड़ेगा ना? अरे लड़ेगा। क्यों? सम्यक दृष्टि है, वो लड़ेगा। हाँ लड़ेगा। अच्छा तो गर्दन नहीं काटेगा ना, सामने वाली गर्दन धड़ से अलग कर देगा। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो। क्या करेगा? धड़ से अलग कर देगा। क्यों करेगा? अरे उस नरक गति का ये स्वभाव है, पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है। लेकिन अलग करने के बाद भी हृदय में क्या चलेगा? इसका कर्ता में। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, जस्ट एग्जाम्पल, कुत्ते को सम्यक दर्शन हो जाए तो कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी ना? बोलो।
हो जाएगी ना मिंडा आंटी जी? जिसके लिए हमारे एमपी साइड में उदाहरण लिया जाता है कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक पोंगली में डाल के रखें। पोंगली मतलब पाइप के अंदर डाल के रखें। जब पाइप से बाहर निकाला जाएगा तो पूंछ फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो जैसी सम्यक दर्शन होगा तो कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी ना? क्यों नहीं होगी साहब? अरे पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है, वो स्वभाव ही ऐसा है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो भौंकना छोड़ देगा ना? नहीं, क्यों? स्वभाव ही ऐसा है। तो पुनः किसी जीव को सम्यक दर्शन होने पर वो अपने घर में ही रह रहा है, चौथे गुण स्थानवर्ती हो चुका है, अपनी आत्मा की श्रद्धा उसको हो चुकी है, घर में रह रहा है, तो वो अपनी बच्चों को अब क्या बोलेगा? आज से तुम अनाथ हो गए, जाओ अनाथालय, ऐसा बोलेगा ना? है? और अपने बेटे को अपना बेटा ही कहेगा। अपनी पत्नी को ये नहीं कहेगा आज से तू विधवा हो गई। क्या बोलेगा? अपनी पत्नी ही कहेगा, लेकिन अंदर में क्या चलेगा? क्या चलेगा? कि ये मेरी पत्नी नहीं है। वहां भेद विज्ञान उसका कंटिन्यू है। यही तो खेल है किसका? कि श्रद्धा सम्यक हो जाने पर ज्ञान बाहर में कैसा प्रवत रहा है, चरित्र बाहर में हो सकता है ऐसा भी हो। क्या? कि जैसे वो राम जी हों, सम्यक दृष्टि जीव थे, जब उनकी पत्नी गुमी तो पत्ते पत्ते से पूछते हुए जा रहे हैं सीता को देखा क्या? हाँ, जब लक्ष्मण जी का मरण हुआ तो 6 महीने तक कंधे में उठाकर घुमा रहे हैं कि बोलो लक्ष्मण क्या खाओगे, तुम्हें ये खाना पसंद है ना, आओ तुम्हें ये खिलाता हूं, आओ तुम्हें ये पिलाता हूं। सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? अरे फिर से कह रहा हूं, विश्व का सबसे सरलतम कार्य है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन होने के बाद हो सकता है बाहर में वैसा चरित्र हो सकता है बाहर में वैसा ज्ञान भी कर रहा हो, कि वो हो सकता है कि बाहर में रस्सी टंगी और उसको सांप मान के छोड़ के भाग गया हो, लेकिन फिर भी उसकी श्रद्धा में किसी प्रकार का फेर पार होने वाला नहीं है। समझना, थोड़ी गंभीर चर्चा तो नहीं हो गई? खबर तो पड़ रही, समझ में तो आ रही है। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? सबसे सरलतम कार्य करो, क्या करो? अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करो। मोक्ष मार्ग कौन सा कहां से आएगा बताइएगा? हाँ, बाहर से आएगा। हाँ, ढाई द्वीप में स्थापित करो, तो ढाई द्वीप के लिए क्या करना? ढाई द्वीप में आना पड़ेगा आपको। ऐसे ही है ना? तो ऐसे मोक्ष मार्ग में स्थापित करने कौन सा रास्ता तो होगा? शिखर जी में है, पालिताना में है, गिरनार में, कहाँ है वो रास्ता? तो गए क्यों नहीं? मतलब हमें पता होने के बाद भी, मार्ग पता होने के बाद भी, समझो, जस्ट एग्जाम्पल पुनः, यहाँ एक खुला वायर जा रहा हो करेंट का, एक तो किसी को पता नहीं था इसलिए लगा लिया, तो कहा गया अरे गलती से लग गया। और यहाँ 10 बार आप सभी को चेता दिया है, बता दिया है, भैया करेंट का वायर है, देख लो मैं दिखा रहा हूँ, ये सामने दिख रहा है करेंट का वायर, फिर भी लगाओगे तो क्या कहलाओगे? मैं नहीं बोल रहा ये शब्द है ना, आप अपना अपना देखना। अरे आचार्य देव यही कह रहे हैं हमें, पागल हो क्या? हाँ, इतनी बार समझाने के बाद भी अपने आप को कहाँ स्थापित करके बैठे हो? हाँ, जो मिल रहा है उस पे अपना स्थापना करके बैठ गए हैं हम, जिसमें भी मिला उस पे अपनापन करके बैठ गए। एक बार तो जो वास्तविकता में है उसमें तो अपने आप को स्थिर करो। अरे पुनः कह रहे हैं, आपके चेहरे ऐसे लटके हुए दिख रहे हैं ना, क्या बताऊं मैं, लेकिन फिर भी बात तो उत्कृष्ट चली रही है, समय सार लिया हुआ है हाथ में, जितनों को भी पल्ले पड़े कि अनादि की भूल है इत्यादि थोड़ी मिटेगी। हैं? अनादि से मोह रूपी मदिरा पीते हुए आ रहे हैं और कंटिन्यू चढ़ाए जा रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे उतर जाएगी? हाँ, वो भी तो अपना जोर दिखाएगी। अभी तो वहां पे जाके अपने को टेस्ट भी तो देखना है क्या बना है। बता दूं, इडली बनी है। नहीं, एक सुबह, शाम को क्या बनेगा तो बता दिया, मुझे तभी ख्याल में आया कि नहीं इडली बनी है। विचार कर लेना, बहुत पुण्य के बाद ये अवसर मिला है, और ये भी चूक गए, पता नहीं कहाँ जाएंगे हम। हम्म
पत्ता टूटा डाल से, पवन ले गई उड़ाए। ये पत्ता इस डाल से कब मिलेगा? हाँ, जैसे कोई डाल पे पत्ता लगा था, तूफान चला, तूफान में वो पत्ता आया और उड़कर चला गया। और पत्ता इस डाल से कब मिलेगा बताइए? हम्म। अरे ऐसा कहा, हो सकता है कि पुद्गल के परमाणु हो, और वो पुद्गल के परमाणु पुनः उस रूप होकर वहां से निकल भी जाएं। कहाँ से? कि जिस डाल से निकला था ना, उस डाल से वो परमाणु फिर वैसे कन्वर्ट होके वहां से निकल भी जाएं। लेकिन कहा उससे भी महा 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 दुर्लभ ये पर्याय है, और उसमें भी ये समागम है, और उसमें भी पांचों इंद्रियां हमारी सही है, और उसमें भी ये रुचि है। अगर ये चूक गए तो समझना आप। हाँ, फिर से कह रहे हैं कि हम शब्दों तक हमें अच्छी तो लग रही है, लेकिन अपनी नहीं लग रही ना। हाँ, कि हम याद तो कर ले रहे हैं, लेकिन याद करने के बाद हम उस रूप परिणमित नहीं हो रहे, हम उसे आचरण में ला ही नहीं पा रहे। आपको यहाँ से पूछा जाए ढाई दीप में कैसा लगा आपको, आपसे अनुभव पूछूं ढाई दीप में कैसा लगा आपको साहब? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा था? भोजन अच्छा था, रूम अच्छा था, यात्रा बहुत अच्छी थी कीर्ति भाई, यात्रा आपने बहुत अच्छी करवाई, सारी व्यवस्थाएं। बस वहां थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, बाकी तो सारी अच्छी थी। ये चीज के लिए आए थे, वो तो हमें याद नहीं रहेगा। हाँ, ये याद रह सकता है कि हम ऐसी सभा में बैठे थे, उन्होंने अंधा बोल दिया था हमें। और ये अभी के लिए नहीं, ये लाइफ टाइम याद रहेगा। क्यों? अगर पर्सनल कहा तो अब अगली बार से ऐसे शिविरों में कहीं जाना ही नहीं, जहां ये चर्चा होगी वहां पर। क्यों? भैया एक बार उन्होंने, इसलिए उसके बाद तो हम गए ही नहीं। सबसे पहले ये छूट जाएगा हमारा है। पुनः तू थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्या अनुभव तू से, उसमें ही नित्य विहार कर, ना विहार कर पर द्रव्य में। किस में विहार कर? खुद में विहार कर। फिर से कह रहे, तू ध्यान अनुभव तू से। क्यों? हम जहां पे भी जाते हैं, जस्ट आप यहाँ ढाई दीप आने वाले थे तो आपने पहले सूचना ली थी ना, आपने इसके बारे में जानकारी ली थी ना, आपने पूछा तो था ना कि कैसी व्यवस्था रहेगी साहब, हम सीनियर सिटीजन हैं, उस अनुसार वैसी व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी, भोजन कैसा रहेगा, हाँ वहां जाएंगे तो ठंड तो नहीं है, गर्म कपड़े कितने लेके जाएं, कैसी व्यवस्था। जब हम इसका इतना विचार कर रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में स्थापित करने वाले हैं अपने आप को, तो हमने मोक्ष का विचार तो किया, मार्ग का विचार किया कि नहीं किया? ठंड तो नहीं लगेगी मार्ग में है? अरे एक बार इसका विचार किया कि नहीं किया? अपने बिस्तर बोरे बांधे कि नहीं बांधे इसके लिए? बोलो साहब, किस किसने बिस्तर बोरा बांध लिया मोक्ष मार्ग के लिए? बोले किसी ने नहीं मारा। तैयारी क्या हुई है? बस ये हुई है, कल का टिकट है हमारा और वापस। पुनः एक बार तो इसकी तैयारी करो कि हम एक बार तो ये नक्की करें कि इसके बिना हमें चैन मिलने वाला, जब तक मैं अपने आप को इसमें स्थापित नहीं करूंगा तब तक बाहर में कोई ऐसे विकल्प मैं करूंगा। अरे कहा हमारे निरंतर विकल्प इतने तीव्र तीव्र होते जा रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी शरीर में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी भोगने की इच्छा देखो आप। हाँ, रुपया हमारे पास, परिग्रह इतना इकट्ठा में, परिग्रह पहली बात तो पाप लगता ही नहीं है। बताओ ना, पांच पाप में से हिंसा क्या है? अरे बोलो ना, हिंसा क्या है? पाप है। झूठ, चोरी, कुशील, अच्छा परिग्रह, परिग्रह पाप लग रहा है? अरे बोलो ना, परिग्रह पाप लग रहा है क्या? है, ये भी हम बोल रहे हैं, लेकिन लग रहा है क्या? हमें हिंसा तो पाप लग जा रही है। झूठ बोल दिया किसी ने, भैया कैसा पाप, ये बताओ, झूठ बोल दिया इसने। किसी ने चोरी कर दी तो चोरी कर रहा है, पाप है ये तो। कुशील कर रहा है तो पाप लग रहा है। अच्छा परिग्रह, भाई साहब इसके पास कितना धन है, कितना रुपया इकट्ठा किया है,
कितना पुण्यवान है वो, पुण्यवान लग रहा है। कितना मस्त घर है, बंगले देखो साहब उसका वहां पे। अरे पाप है, भले ही पुण्य क्यों, आप हिंसा भी कर रहे हो ना, ये भी पुण्य के उदय में ही है। क्या, कि आपको सामने वाला ठोक नहीं रहा है, आपको मार नहीं रहा है, ये मतलब आपका पुण्य था। लेकिन उस पुण्य को आपने कहाँ लगा दिया? पाप में। हाँ, ये परिग्रह पाप है, पाप लगा। मानते तो तब जब लगे, हमें परिग्रह पाप लगता ही नहीं है। 1 कोटि से 2 कोटि हो जाए तो देखो कितना पुण्य है मेरा, हमें पुण्य लग रहा है। यहाँ ये कह दें कि हमने एक चोरी करने के बाद दूसरी चोरी करी, कितना पुण्य है मेरा, है। अरे समझना, समझने की कोशिश करो आप कि ये जीवन हमारा कैसे जा रहा है। और पता नहीं, आप में से इतने लोग हैं, हमें किसके नाम का व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आ जाए और नीचे हमें हाथ जोड़ने पड़ जाएं। हम्म। नहीं, फिर भी हमारे विषय भोग को भोगने की तीव्रता तो देखो। दांत नहीं है, लेकिन खाने की इच्छा तो देखो, हम बत्ती सी लगा के कूट कूट के खाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से भोगने की इच्छा तो देखो। हाँ, कौन, ये बात किसके हृदय में जाएगी ये तो बताओ। जिसे बाहर में संसार में दुख लग रहा है उसके हृदय में ये बात जाएगी। जिसे बाहर में दुख लग ही नहीं रहा है उसके हृदय में बात जाएगी। हम्म। जिसे बाहर में पाप पाप लग ही नहीं रहा है वो अपने हृदय में इस बात को संभालेगा? अरे फिर से, अब जाग जाओ, अब चेतो। अब ये अंदर का भगवान हमें झंझोड़ रहा है कि अब तो क्या करो, अंदर में आ जाओ, नहीं तो कब किस समय ओम शांति लिखा आ जाए उसके पहले अपने में शांति कर लो। अरे समझ में तो नहीं आया? हाँ, समझ में तो नहीं आ रही ना बात। अब कितनी आई है वो आप विचार करना। देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। तू थाप निजे को मोक्ष पथ में, अरे ना विहार कर पर द्रव्य में, कि अपने आप को अपने आप में स्थापित कर। यहाँ स्थापित करने का अर्थ ये है कि प्रत्येक समय चर्चा भी तो ऐसी चले। क्या चर्चा चले कि हम यहाँ से बाहर जाने के बाद हमें ये ख्याल में नहीं है कि हमें वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये खाना। यहाँ से जाने के बाद क्या चर्चा चले, क्यों भैया, कितने दूर हैं हम अपने आप से? हाँ, कितने दूर हैं हम अपने आप से? हमने ये चर्चा सुन के आए, इस चर्चा के बाद हमें इसमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? आनंद आए तो चेहरे से दिखाई दे, हमारा वो प्रसन्न चित्त दिखाई दे कि आज मैंने अपनी बात सुन के आया हूँ, आज मैंने अपने बारे में जाना है। हमारे साथ तो ये हो गया है, भाई ये वाली चर्चा तो वहां पे भी सुनी थी, इस पे तो गुरुदेव का भी सुना है, इस पे तो इन विद्वान का भी सुना है, इस पे तो इनका भी सुना है, ये ख्याल में ना आए। हमें तो क्या ख्याल में आए, मेरी चर्चा थी, आज मुझे भगवान बताया गया, मैं भगवान हूं, आज तो ये नक्की करना है। आज कुछ नहीं करना, आज तो क्या नक्की करना है कि मैं भगवान ही हूं। आज तो ये नक्की करना है कि अपने आप को अपने आप में स्थापित करना, अर्थात अपने आप को भगवान रूप मानना। बना बनाया भगवान है, देख तो सही। हाँ, बनाना नहीं है, क्या है, बना बनाया भगवान है। आपसे पूछना चाहूंगा, आपने भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए? अरे बोलो, किए? अब मैं बोलूं भगवान के दर्शन भी नहीं किए आपने आज? अच्छा, जस्ट एग्जांपल, आज आईना किस किस ने नहीं देखा वो हाथ उठाए। फिर से कह रहा हूं, आईना किस किस ने नहीं देखा हाथ उठाए। जो सोए हुए हैं वो उठाएं पहले तो। 2 3 चेहरे लग रहे हैं मुरझाए हुए से, मतलब सबने देखा। मैं कहूँ आपने आईना देखा ही नहीं, आज आपने आईना देखा ही नहीं। आपने क्या देखा था? अपना। हमने आईना नहीं देखा था, क्या देख के आए थे हम? अपना चेहरा देख कर आए थे, राइट।
आईना कब देखा जाता है? जब हम खरीदते हैं तब देखते हैं कि मोटा है, पतला है, बड़ा है, छोटा है। या हम किसी रूम में जाते हैं तो भैया आईना है कि नहीं है, तब हम देखते हैं आईना। उसके बाद क्या देखते हैं हम? अपना चेहरा देख कर आते हैं। अरे पुनः आज भगवान देखे कि नहीं देखे आपने? अरे भगवान देखे कि नहीं देखे? हाँ तो देखे कि नहीं देखे? अरे नहीं देखा। हमने तो भगवान में क्या देखा? ये 20 तीर्थंकर भगवान है, बीच में स्फटिक के सिमंदरनाथ भगवान है, सेंटर में आगे में छोटे आदिनाथ भगवान है, फिर बाजू में पार्श्वनाथ भगवान है, आगे स्वर्ण में आदिनाथ भगवान है, इस तरफ महावीर भगवान है, ऊपर वो 30-24 के 720 तीर्थंकर भगवान है, बीच में 398 कृत्रिम जिनालय। हमने ये देखा, भगवान नहीं देखे। भगवान को देखने का अर्थ ही यही था का जिंदर्शन कर। ये हमारे आईना थे। क्या थे ये हमारे? आईना थे कि इन्हें देखकर किसे देखना था? अपने आप को देखना था। हमने अपने आप को नहीं देखा, मतलब भगवान को भी हमने देखा, क्योंकि ये भगवान हमें भगवान बता रहे हैं। बिल्कुल, ये भगवान हमें क्या बता रहे हैं? भगवान दिखा रहे हैं, लेकिन हम हाथ जोड़ से उनसे विषय भोगों की अभिलाषा लेके बैठे हुए हैं। जबकि वो हमें क्या देख रहे हैं? अरे बोलो, भगवान देख रहे हैं वो। तो ये कहा कि वो जब हमें भगवान देख रहे हैं तो तुम तो अपने आप को अपने आप में स्थापित कर लो। हाँ, बाहर में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और वहीं पर कोई व्यक्ति आए, या ये कह दें कि कोई मुनिराज आए, मुनिराज आने के बाद कहें भैया ये भगवान है, ये भगवान होने वाले हैं कुछ समय में। पुनः जैसे उन्होंने ये कहा तो क्या होगा? अरे मैं भगवान होने वाला हूं, कितना अहोभाव आएगा। बोले कितना अहोभाव आएगा। और आजू बाजू वालों को, भैया बताओ इतने थे इनमें से, अरे यहाँ पे वो भगवान हमें भगवान बोल रहे हैं कि भगवान हो, भगवान थाओ, भगवान छो और भगवान थाओ। क्या बोला? भगवान छो और भगवान। लेकिन वो भगवान अपने आप को मानता नहीं। हाँ, अपने आप को भगवान मानना, इसका अर्थ क्या था? कि अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना। फिर ध्या, अनुभव तू से, कि उसको क्या कर? ध्या, उसका ही अनुभव कर, और क्या कर? उसमें ही नित्य विहार कर, ना विहार कर पर द्रव्य में। अंतिम अंतिम गाथा है यहाँ की, कि पूरी समय सार के अंदर शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ मेरा स्वरूप मुझे बताने की कोशिश करी गई। यहाँ तो कहा कि 13 गाथाओं तक समय सार पूरा हो चुका था, फिर भी समझ में नहीं आया, तो आचार्य देव आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 हमें अंत तक आ गए, और अंत में भी हमें छोड़ नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने अंत में भी यही प्रेरणा दी, भैया ठीक है तेने जो कुछ किया, जैसे कहा जाता है ना कि एग्जामिनेशन हो और एग्जामिनेशन का लास्ट डे हो, अब टीचर के पास गए या ट्यूशन में गए हैं, अपन कोचिंग में गए, या जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमारा एग्जाम लेने वाले हैं उनके पास गए हैं, अब कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर भी टीचर हमसे क्या कहता है कि भैया इतने साल तू क्लास में आया है, इतना हमने पूछा है, इसका कुछ भी आंसर तू दे नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, मैं तेरे को आईएमपी लगा देता हूँ। क्या कर देता हूँ? आईएमपी लगा देता हूँ, इतना तो कर ले। हाँ, यहाँ पे आचार्य देव ने आईएमपी लगा दिया, इतना तो कर लो। हाँ, इतना तो कर लो। क्या कर ले? कि अपने आप को अपने आप में स्थापित कर लो, इतना तो कर लो। कि आपने समझो 4-5 दिन का टाइम पीरियड निकाला था, 4-5 दिन में अनेक प्रकार की चर्चाएं आपने सुनी थी, या कह दें कि लाइफ टाइम में आपने जितनी चर्चाएं सुनी थी, अब ये अंत अंत का समय आईएमपी लगा दिया आचार्य ने, इतना तो कर लो। क्या कर लें? कि अपने आप को अपने आप में स्थापित कर लो। सरल से सरल रास्ता दिखाया है, सरल से सरल रास्ता स्थापित करो, मतलब कि अपने आप को अपने आप रूप मान लो, कि जो हो वैसा मान लो। क्या कहा? जैसे कोई बच्चा होता है ना,
अब बच्चा स्कूल में जाता है तो अपने आप को क्या मान के बैठता है? स्टूडेंट है। खेलते वक्त खिलाड़ी मानता है। खाते वक्त खाने वाला मान के बैठा है। कोई गेम खेल रहा हो तो अपने आप को गेमर मान के बैठा हुआ है, खिलाड़ी मान के बैठा। अनेक अनेक रूप में जाता है। गा रहा हो तो सिंगर मान के बैठा, मतलब अनेक रूप में जा रहा है, अनेक रूप अपने आप को बोलता हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या मानता है कि मैं, जो अपना नाम है ना, वो अपने नाम से भैया मैं तो सुमित हूं, अपने आप को ये मान के बैठता है। और जब वो बच्चा ये बात समझ जा रहा है तो हम तो बड़े हो गए। हाँ, कि हम जिस पर्याय में जा रहे हैं उस पर्याय रूप अपने आप को मान के बैठ रहे हैं। ये बोलो ना कि हम रोज वस्त्र चेंज करते हैं, तो किस दिन हम इस वस्त्र वाले हो गए भाई साहब? किस दिन हम इस वस्त्र वाले हो गए? हम रोज क्या कर रहे हैं? वस्त्रों को चेंज कर रहे हैं। हम किस दिन इस वस्त्र वाले हुए? वो तो वैसे का वैसे ही अंदर जो बैठा हुआ है, राइट? वैसे ही बाहर में जो पर्याय आ रहे हैं उस पर्याय में ही तन्मय होते जा रहे हैं। यहां तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि वस्तु को हमने छोड़ दिया। जस्ट लास्ट एग्जांपल देके हम पूरा करते हैं इस बात को। आप मुंबई से यहां तक आए, ट्रेन से आए आप लोग, ठीक है। आप ट्रेन से जब यहाँ आए तो आपको एक बर्थ बुक थी कि आपकी ये बर्थ है। आप उस बर्थ पे जाकर बैठ गए, वहां पे अदर कोई बैठा हुआ हो तो क्या बोलते हैं वो आप? ये सीट मेरी है। अगर कोई बैठना चाहे तो फैल जाते हैं हम। फैल जाते हैं मतलब लेट जाते हैं कि नहीं नहीं भैया हमारे पाँव ऐसे होना है, ये होना है, हम लेट गए उस पे। अच्छा, जैसे इंदौर आ गया, अब उसके बाद उसके नट बोल्ट खोलते होंगे ना अपन। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम नट बोल्ट खोलते होंगे ना उसके, नहीं भैया ये सीट मेरी, अब मैं लेके जाऊंगा। क्यों? मेरी थी ना, इंदौर तक ही थी। अच्छा, इंदौर पे जैसे ही आए और दूसरा उस सीट पे आकर बैठ गया, फिर ट्रेन उज्जैन जा रही थी, बैठ गया उस सीट पर आके, फिर क्या बोलते हो? मेरी सीट है। क्यों? अरे जब हम वहां इतने चतर हैं, यहाँ आके हमें चतुराई कहाँ चली जाती है? हाँ, हमारी चतुराई वहीं तक चलती है, यहाँ आके चतुराई का क्या होता है हमारा? हम सयाने, दौलत राम जी कहते हैं ना, सुन चेत सयाने, क्या बोलते हैं? दोल, समझ, सुन, चेत, सयाने, काल व्यथा मत खोवो। कि सयाने बोल रहे हैं, सयानापन इसमें नहीं था बाहर में, सयानापन तो इसमें था कि अपने आप को ज्ञायक मानते तो सयानापन था। वहां सयानापन नहीं था कि अब मेरी नहीं है ये सीट, अब इसमें कुछ नहीं। वो सयानापन नहीं था। सयानापन तो क्या होता कि यहां इस शरीर में रहने पर भी इस शरीर को अपना नहीं मानते तो सयानापन था भाई साहब। तो काल व्यथा मत खोवो, कि काल वेस्ट मत करो। पहले ही कहा था, फिर से कह रहा हूं, आपको ये जो आयु मिली है, जो ये आयु कैसी बोनस वाली है, इस बोनस वाली आयु का यूज कर लो। नहीं तो अवसर मिलने पर भी, मौका मिलने पर भी, सुनाने वाले मिलने पर भी, समझाने वाले मिलने पर भी, रुचि मिलने पर भी, अगर आप अपने आप में सयानापन नहीं बता पाए तो नियम है कि इसके बाद आप सुनने के लिए कान भी नहीं मिलने वाले आपको। क्यों नहीं मिलने वाले? कि अधिकार दिया था ना आपको। क्या अधिकार दिया था? कि इसका कान का सदुपयोग करते। क्या सदुपयोग करते? कि जिनवाणी का अमृत का रसपान करते और अपने आप में अपने आप को स्थापित करते। लेकिन इस कान का दुरुपयोग किया क्या करके? डस्टबिन बनाकर। जो भी कचरा है डालते जाओ डालते जाओ। डस्टबिन बना लिया तो इसका अर्थ यह है कि अगली बार आपको कान मिलने वाले नहीं है, मतलब 4 इंद्रिय हो गए। अरे समझ में तो नहीं आ रहा? हाँ, अब यूज कर लो। कि आचार्य देव ने, मैंने यहां फिर से कह रहा हूं, ये प्रेरणादायक ही कर रहा हूं पूरा, कि प्रेरणा हो, कि हमने सुन इतना लिया है। आपसे पूछना चाहूं, कौन है अपन? आत्मा, शुद्ध आत्मा है। किसको नहीं पता? सबको पता है। क्या है? मैं शुद्धात्मा। अब हमें इतना बस सुन लिया, शुद्धात्मा। ये शुद्धात्मा सुनने मात्र से ही अपने को अपना आत्मा दिखाई देना चाहिए था। जस्ट मैं एग्जांपल दूं कि मैं आपके बेटे का नाम बोलूं, कीर्ति भाई आपके बेटे का नाम क्या है? ऋषभ भाई बोला,
तो क्या ख्याल में आ रहा है? ऋषभ भाई ख्याल में आ रहे कि अजित भाई ख्याल में आ रहे? ऋषभ ही आ रहे हैं ना? क्यों अजित भाई क्यों नहीं आ रहे ख्याल में? हाँ, क्यों नहीं आ रहे ख्याल में? अरे ऐसे एक बार शुद्धात्मा पे ध्यान तो दो। वो शुद्धात्मा बोलने पर मुझे शुद्धात्मा ख्याल में तो आए। हम डीप में तो इतना जाते जा रहे हैं कि कैसा होगा, कौन से राग से अलग है, कौन से द्वेष से अलग है, कौन सी प्रकृतियों से अलग है, हम उतने डीप में जाते तो जा रहे हैं। मैं इसका मना नहीं कर रहा मत जाओ, जाओ, लेकिन मूल जो है उसको तो ख्याल में रखो कि मैं कौन। शुद्धात्मा हमने बहुत सुन लिया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आईएमपी लगा रहा हूँ, आईएमपी की उम्र पूरी बीत चुकी है। अब इतना सा समय बचा, इतने समय में क्या कर लो कि वो आचार्य देव बोल रहे हैं आईएमपी लगाया क्या, कि अपने आप को अपने आप में स्थापित कर लो। बस इसके अलावा और कुछ करो। बस यही यहाँ का सार है कि हम भी अंतिम में अपने आप को अपने आप में स्थापित करें और उस मोक्ष रूपी महल की मुक्ति रूपी वधु को वर्ण करें। इसी भावना के साथ यहाँ की वाणी को भी विराम देते हैं। शेष जब भी समय मिलेगा तो इसके आधार से और भी अपन चर्चा करेंगे। अभी के लिए यही विराम करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।